रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना रूम का किस्सा है, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूम से बात है, एक छोटी सी हिकायत है। उससे पहले दफ्तर अव्वल का जिक्र है, एक कौल है छोटा सा हिकायती। मौलाना रूम कहते हैं कि एक शख्स अपने दोस्त के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई। दोस्त ने कहा कौन? तो दूसरा शख्स जो दोस्त मिलने आया था उसने कहा मैं हूँ। तो अंदर से उस दोस्त ने कहा कि चले जाओ, यहाँ कच्चे की जगह नहीं है, यहाँ कच्चा घड़ा नहीं होता। अब उस दोस्त को बहुत अफसोस हुआ और चला गया। मौलाना रूम लिखते हैं कि 1 साल तक वो दोस्त तड़पता रहा उस दोस्त के लिए। उसके बाद फिर गया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वही उसी दोस्त की आवाज़ आई। उसने कहा कौन? तो उसने कहा कि तुम हो। तो उसने कहा अब आ जाओ, अब तुम पक्के घड़े बन गए हो। इस घर में 2 आदमियों की जगह नहीं है। जिस तरह सुई के खाने में 2 धागे नहीं पड़ते, एक धागा पड़ता है। अब तुम हो, मैं हूँ। मौलाना रूम कहते हैं जब आप परवरदिगार से लो लगाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, तो वो दोस्ती और दुनिया की दोस्ती एक जैसी होनी चाहिए। आप हो, मैं हो, एक ही हस्ती हो। जब एक दूसरे में आप जम हो जाएंगे तभी आप खुदी को पाएंगे, तभी आप उस हस्ती को पाएंगे और उसके असर को समझेंगे। अब आते हैं हिकायत पर। मौलाना रूम की दफ्तर अव्वल में हिकायत कि एक शेर शिकार के लिए निकला तो उसने अपने साथ, अमूमन वो अकेला सफ़र करता है मगर मौलाना ने बड़ी हिकमत के साथ ये हिकायत दी है, उसने अपने साथ एक भेड़िए को लिया और लोमड़ी को लिया। अब तीनों शिकार पर गए तो पहले शिकार उन्होंने नील गाय का किया, उसके बाद बकरी का किया और आखिर में एक छोटा सा खरगोश लिया। क्योंकि 3 जानवर थे, तीनों पकड़ कर ले आए और एक जगह पर खड़े हो गए। अब जंगल में शेर ने उन तीनों की तरफ देखा, फिर अपने इन साथियों को जिसको अपने साथ लिया था, भेड़िए को, कहा कि अब इसकी तकसीम करो कि हम इसे किस तरह खाएंगे। शेर आगे बढ़ा, नील गाय, बकरी और खरगोश को देखा, कहा कि चूँकि नील गाय बड़ी है, शेर को कहा आप भी बड़े हैं तो आप ये नील गाय खाएं और बकरी जो है, मैं भेड़िया हूँ उसके बाद बड़ा हूँ, बकरी मैं खाऊंगा, लोमड़ी बहुत छोटी है तो ये खरगोश खाएगी। अब ये कहना था, शेर ने ज़ोरदार धाड़ लगाई और भेड़िए को दबोच लिया और चीर फाड़ कर उसे खा लिया। अब हैरानकुन बात, अब तीनों जानवर भी वहीं, अब भेड़िया साथी भी गया, अब बच गई लोमड़ी। शेर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम तकसीम करो। लोमड़ी आगे आई, नील गाय को हाथ लगाकर कहा कि ये आपके सुबह का नाश्ता, बकरी को देखकर कहा कि ये आपके दोपहर का खाना और खरगोश ये आपके शाम की यखनी है। शेर बहुत खुश हुआ, उसने कहा बहुत खूब, ये इंसाफ तुमने कहाँ से सीखा? लोमड़ी ने कहा कि भेड़िए के हशर से सीखा। मौलाना रूम इसमें 2 सबक देते हैं कि नाश्ता डट कर करना चाहिए, जो कहते हैं बादशाहों का हो यानी नील गाय सुबह, और दोपहर का खाना इतना हो कि पेट भर जाए बकरी, और रात को बहुत हल्का हो यानी खरगोश की यखनी। दूसरा सबक, मौलाना साहब कहते हैं अगर आप दूसरों से सबक नहीं सीखते तो आपका हशर उस भेड़िए की तरह हो जाता है जो बेवकूफ़ी की मानंद मर जाता है। अगर आप दूसरों से सबक सीखते हैं तो आप लोमड़ी की तरह अपनी बका में रहेंगे, अपना वजूद बरकरार रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।